हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन CTQ सीरीज़ का अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक मैंने प्रॉब्लम ली है जिसमें आपको ज्योमेट्री प्रॉब्लम है, जिसमें आपको एक सर्कल दे रखा है, 3 छोटे सर्कल दे रखे हैं। छोटे सर्कल को ग्रीन करा हुआ है, तो आपको इस बड़े सर्कल की रेडियस 1 है। ठीक है, आप 1 यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो, वॉट एवर, है ना, 1 यूनिट है सपोज। तो आपको इस छोटे सर्कल की रेडियस बतानी है। ठीक है डियर, तो बहुत से बच्चों ने पिछले वीडियो भी देखे हैं, है ना, और उनको अच्छा भी लग रहा है, मेरे को थोड़ा रेस्पॉन्स मिला है उसमें, है ना। तो इफ़ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, है ना। ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। इस CTQ सीरीज़ में कोई नया बच्चा है तो उनके लिए बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो अपन देखने की ट्राई करें। और थोड़ी सी एडवांस नॉर्मल अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है ना। NTSC और ओलंपियाड लेवल के लिए, स्कूल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती ये प्रॉब्लम। देखो ये दिखने में बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिख रहा है, बट बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। हल्की सी ज्योमेट्री यूज़ होगी और आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी और R की वैल्यू निकल जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज़ होने वाली है। ठीक है डियर, चलो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो आपकी इसी को डायग्राम को मैंने ये बनाया, ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आपको समझाने के पर्पज से इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। ये 1 यूनिट रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये रेडियस है, ये दोनों ही टेंजेंट है ना यहाँ पे सपोज। तो यहाँ से मैं सपोज यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर क्या डालूंगा, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सपोज ये मान लेता हूँ, इसको इससे मीट करवा देता हूँ सपोज। ये भी 1 यूनिट होगा, है ना। आपको पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको इससे मीट करवाऊंगा तो भी 1 यूनिट ही होगा। क्लियर है। अब देखो इन तीनों के मैंने सेंटर लिख लिया या। अब देखो, अब मेरे को बताओ, सपोज मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं ऐसा। ठीक है, ये कंप्लीट आपकी 1 थी यहां से यहां तक। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये यहाँ से यहाँ तक 1 थी, ये कितनी है, इसकी सपोज मैं रेडियस R मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? R। इसकी रेडियस क्या है अपनी? R मान लेता हूँ। स्मॉल r कंसिडर कर दी, आपकी इच्छा हो जो कर लो, स्मॉल r x। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई? x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, ये r। तो r प्लस r प्लस r, तो ये कितनी हुई? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हुई डियर? तो ये आपकी बन गई 3r। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है तो परपेंडिकुलर ही, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, तो ये r ये r ये r, तो तीनों r r r मिलके कितनी हुई? 3r। अब मेरे को बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी? टोटल 1 थी, ये 3r है, तो ये कितनी होगी डियर? 1 माइनस 3r। क्लियर? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर को इस सर्कल, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से मीट करवा देता हूं। बड़े वाले सर्कल के सेंटर से मीट करवा दिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसकी रेडियस ये कितनी है? ये R है, 1 है ना। यहां से यहां तक 1 है और ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? R है। तो ये 1 और ये R हो गई, तो ये टोटल डिस्टेंस मेरे को बता सकते हो कितनी हुई? तो आप टोटल बताओगे, टोटल सर मेरी होगी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, तो 1 प्लस R। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 1 प्लस R होगी, क्योंकि 1 तो ये हुई, R ये। मतलब ऐसा होता है जैसे 2 सर्कल है, 2 सर्कल के दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और उनके सेंटर को मीट करवाओगे ना, तो ये सपोज R1 है, ये R2 है, तो दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? R1 प्लस R2। इस दोनों सर्कल के सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आउटर में टच कर रहे हैं। वही सपोज आपका ऐसा इनर में टच कर ले। ठीक है, तो एक की R है, एक की R1, सॉरी एक की R1 है, एक की R2 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस होती है R1 माइनस R2, मतलब दोनों की रेडियस का डिफरेंस। इफ वो सर्कल अंदर से टच कर रहा है, इफ आउटर से कर रहा है, तो मतलब दोनों की रेडियस का सम होता है। क्लियर डियर? चलो ये हो गया। अब देखो मेरे को R निकालना है। अब देखो ये भी 90 डिग्री है ना,
है ना। इस ए मान लेता हूँ, इसको मैं सपोज बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। सपोज इसमें मेरे को ये लेंथ और मिल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, ये लेंथ मिल जाए तो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस भी तो 1 ही है। कितनी है? 1 है, यहाँ से यहाँ तक की। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, ये वाली। ठीक है, ये अब देखो ये टोटल 1 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है टोटल पूरी, और ये r माइनस करोगे तो ये कितनी बचेगी? 1 माइनस आर। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसमें से ये छोटा सा r माइनस किया तो ये आ गई 1 माइनस आर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये r माइनस किया तो 1 माइनस आर। अब देखो आपके पास एक बड़ा छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये ABC। अब ABC में आपको अप्लाई करनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे आपको R के 2 आंसर मिलेंगे, उसमें से एक आंसर आपका आंसर हो जाएगा। वो कौन सा होगा वो भी अभी चेक कर लेंगे। अब देखो ये आपका ट्राइंगल बन गया। ये बना 1 प्लस आर, ये बना 1 माइनस आर, और ये कितना बना? 1 माइनस 3r। अब पाइथागोरस थ्योरम है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा डियर 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3r का स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे होगा 9r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 1 r प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। ये आपका करेक्ट आंसर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आपका क्या बचेगा, इधर देखोगे ना, ये 6r है, ये 9r स्क्वायर है। ठीक है, 9r स्क्वायर को एज इट इज लिखता हूँ, माइनस का 6r माइनस का 2r, ये 1 से 1 और गया, एक 1। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 6 कितना हो गया? माइनस का 8, और माइनस का ये 2 उधर जाएगा तो अगेन माइनस का 2 होगा, तो माइनस का 10r बनेगा प्लस 1 बिंदु। ठीक है, माइनस 6 माइनस 2 यानी माइनस 10, और ये उधर आएगा तो अगेन माइनस 2 और माइनस 8 और माइनस 2 और ऐड हो जाएगा माइनस 10। अब देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लो, माइनस 9r माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 9r ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, r माइनस 1 माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू 0, 9r माइनस 1 और r माइनस 1 विल बी 0। अब देखो ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होना है, इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अब देखो पहला वाला 0 होगा तो 9r माइनस 1 विल बी 0, तो r इक्वल टू आएगा 1/9, और दूसरा वाला 0 होगा r माइनस 1 विल बी 0, तो r आएगा 1। अब देखो r इक्वल टू 1, तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ना, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस तो बट ऑब्वियस इससे छोटा होगा, है ना। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस, ये सर्कल दिख ही रहा है, छोटा सर्कल है ना, तो ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस से क्या होगा? छोटा होना चाहिए। तो छोटा होना चाहिए, तो r इक्वल टू 1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो r इक्वल टू 1/9 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, तो ये आपका r इक्वल टू 1/9 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई। करा कुछ भी नहीं, हल्का सा सर्कल की प्रॉपर्टी यूज़ की। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या? टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर होता है सर्कल के। देन अपने दो आउटर सर्कल एक दूसरे को टच करते, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली, उससे अपने को पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 7th और 8th से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी जो भी आपको पढ़ाया गया। क्लियर डियर? तो वीडियो इफ पसंद आई है तो आप लाइक करना, और नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बाकी हमारा ऑल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है क्लास 9th और 10th में NTSC के पर्पज से। क्लियर? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।